तहरीक इंसाफ का तीमरगना में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा। वजीर आजम इमरान खान के अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने। नवाज शरीफ ने सियासतदानों की कीमतें लगाई और लिफाफा सहाफत शुरू की। शहबाज शरीफ ने मगरिब से कहा, मुझे मौका दिया जाए, मैं आपकी बड़ी खिदमत करूंगा। स्विंग यॉर्कर से तीनों डाकों की विकेट गिरा दूंगा। धमकी देते हैं कि अगर करप्शन केसेस खोले तो हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमत तो छोटी चीज है, जान भी देनी पड़ी तो चोरों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। इंसाफ की जंग लड़ता रहूंगा, वजीर आजम का जलसे से खिताब। मुल्क को फराही रियासत बनाने की राह पर गामजन है। हर शहरी के पास सेहत कार्ड की सूरत में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। किसानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एहसास राशन के तहत 2 करोड़ खानदानों को सब्सिडी दी जा रही है। पाकिस्तान में दुबई से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। वजीर आजम इमरान खान। लोअर धीर के अवाम ने वजीर आजम इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। ऑपोजिशन को भागने नहीं देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि इन्हें मुद्दतों याद रहेगा। वजीर आजम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानते हैं। इन बुजदिलों की वैसे ही टांगें कांप रही हैं। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तीमरगना में जलसा आम से खिताब। इत्तलात और नशरियात के विफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन और वजीर ममलकत फरूख हबीब की चौधरी बिरादरान की रिहाइश का बरामद। विफाकी वजीर मोनिस इलाही ने इस्तकबाल किया। PTI और इत्तेहादी एक सोच रखते हैं। पॉलिसी के फैसले पार्लियामेंट और हुकूमत का इख्तियार है। अदलिया आईनी दायरा-ए-कार के तहत फैसले करती है। अलीम खान और जहांगीर तरीन को तहरीक इंसाफ का हिस्सा तस्वुर करते हैं। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। मिन्हास एयरबेस कामरा में पाक फजाइया के तैयारों की घन गरज। J-10C लड़ाका तैयारों की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत। तैयारे पाक फजाइया 15 स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सिफारतकारों ने शाहीनों की महारत और फुर्ती को सराहा। कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने के लिए। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की शमूलियत पर कौम को मुबारकबाद। दिफाई लिहाज से मजबूत मुल्क ही अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रख सकता है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। मुल्क की दिफा को इस कदर मजबूत करेंगे कि कोई भी मैली आंख से न देख सके। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। स्वात में शोबे सियाहत में मुलाजमत के मौके पैदा किए जा सकते हैं। हुकूमत कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज फराहम कर रही है। स्वात के नौजवान सियाहत व मेहमान नवाजी के शोबे में अपना कारोबार शुरू करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ऐवान सनत और तिजारत स्वात के वफ्द से गुफ्तगू। पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस रेंजर्स के हवाले कर रहे हैं। अपोजिशन के पास 172 अरकान नहीं, वो आदम एतमाद से राह फरार चाहते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं कैबिनेट आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कैबिनेट आवर का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए PTV न्यूज के साथ।
جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے، اس کو بین کرنے کی بجائے اس سوچ کو بین کریں جو آپ کو فورس کر رہی ہے عورتوں کے حق چھیننے کے لیے۔ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، دونوں کا حق ہے، اور نصیب مفروضہ کہہ کے بتا دیا کہ یہ حق مقرر اور طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک قانون ہر عورت کو، ہر شخص کو اجازت دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے عورت کے ساتھ، وہ ریفرنس ڈال کے، وہ شکایت ڈال کرتا ہے اور وہ حل ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو ایک رویہ ہے کہ اگر آپ کسی کا حق مار سکتے ہیں تو مار لیں۔ آج ہم کراچی میں کھارا در میں موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عبدالستار ایدھی صاحب نے کسی ڈسپینسری سے اپنے فلاحی کام کا آغاز کیا۔ آج ہم ملیں گے بلقیس ایدھی سے، فیصل ایدھی سے۔ اس جگہ کے بارے میں بتائیے گا۔ ایدھی صاحب نے اسی گلی سے شروع کیا تھا۔ ایدھی صاحب والد کے طور پہ کیسے تھے؟ ڈانٹتے تھے کبھی کبھار، اتنا زیادہ نہیں۔ ایدھی صاحب کے 4 اصول تھے: سادگی، سچائی، محنت، وقت کی پابندی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایدھی صاحب کا کمرہ ہے، یہ خود ایدھی صاحب کے لکھے ہوئے ہیں۔ بلقیس صاحب شادی کیسے ہوئی تھی؟ جمعرات کے دن اخبار میں اتنا بڑا خبر آ گیا، عبدالستار ایدھی شادی کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی اسی طرح سے فرمائش ہے یا نہ کبھی میں نے ان سے نہ فرمائش کی، جو گزر رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ یاد کرتی ہیں؟ میں ایک ایک قدم پہ ان کو یاد کرتی ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے لوور دیر تیمر گرا میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں اور لفافہ صحافت شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے مغرب سے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے، میں آپ کی بڑی خدمت کروں گا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ سوئنگ یارکر سے تینوں ڈاکوں کی وکٹ گرا دوں گا۔ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر کرپشن کیسز کھولے تو ہم حکومت گرا دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تو چھوٹی چیز ہے، جان بھی دینا پڑی تو چوروں کو نہیں چھوڑوں گا اور انصاف کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد نوید اظہر۔ تیار ہو، پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کے خان ہے آپ۔ بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان 3 سیاسی ڈاکوؤں کی وجہ سے پاکستان کی عزت دنیا میں نہیں۔ 3 اسٹوجز ہیں، یہ جو 3 اکٹھے ہو گئے ہیں، 35 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت نہیں، ان تینوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا۔ انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے۔ ان کے پچھلے 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ہمارے شہری مارے گئے، ہماری عورتیں، بچے، بزرگ، بے قصور لوگ مارے گئے۔ یہ 2 زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے، ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے۔ یہ کیوں نہیں انہوں نے مذمت کی؟ کیونکہ ان کے اربوں روپے اور اثاثے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون مذمت کر رہا تھا، کون مظاہرے کر رہا تھا؟ آپ کی جماعت تحریک انصاف۔ ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نریندر مودی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسمین کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دینی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی فوج امت مسلمہ کی منظم اور طاقتور ترین فورس ہے۔ یہ تینوں سیاسی ڈاکو ملک کے دوسرے اداروں کو تباہ کرنے کے بعد فوج کے پیچھے پڑے ہیں۔ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے۔ آج آپ مسلمان دنیا میں دیکھیں، تباہ ہوئے مسلمان ملک، عراق دیکھیں، سیریا دیکھیں، لیبیا دیکھیں، صومالیہ دیکھیں، ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا۔
तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं, जो उनका प्रोग्राम है 3 हिस्से में तोड़ने का, उसकी वजह हमारी फौज है। अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की। भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा। तो तब क्या? वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी की पूरी सियासत 2 नंबरी और बदनवानी के किस्सों से भरी है। उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई, उस आदमी ने ये लिफाफा सहाफत शुरू की, आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की, तो वो आज फौज को ठीक करेंगे। वो आदमी हैं काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज? या वो जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन के, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा। आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमेरिकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा? या वो छोटा शोबा शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की। शहबाज शरीफ अपनी टाई पहन के उनको कहता है सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना था। ये कलमा इंसान को गैरत और हमीयत सिखाता है। सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है। मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, इंसानियत, हम अपने मुल्क को एक फलाई रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख में पहली दफा फलाई रियासत बनाई थी। और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि डी चौक में एक बड़ा अवामी इज्तिमा करेंगे जिसका मकसद चोरों को ये बताना होगा कि कौम जिंदा है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लोअरदीर के इलाके तीमरगरा में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले और देखे कि भारतीय इक़दाम से एक्सीडेंटल वॉर के खतरात पैदा हुए कि नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जो खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 27 फरवरी को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को जवाब देना चाहता हूँ, अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई। विफाकी वजीर मुराद सईद ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि माजी में ड्रोन हमले होते थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम मुखालिफिन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। मुराद सईद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर बेहतरीन अंदाज में बात की। वज़ीर आला महमूद खान ने अपने खिताब में कहा कि मैं देर से आने पर दीर में क़याम की आदत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि अवाम ने 31 मार्च से पहले ही तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला सुना दिया है। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि हमने तीमरगरा में बेशुमार तरक्याती मंसूबे दिए हैं। और अब वक्त हुआ जाता है अज़ान मगरिब का। आप भी सुनने की सादत हासिल कीजिए।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على ویلکم بیک ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک ہی اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے. اپنے دفاع کو اس قدر مضبوط کریں گے کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. وہ کامرا میں J-10C لڑاکا طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیلات جانتے ہیں اسد یار کی اس رپورٹ میں. جدید لڑاکا طیارے J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب مناس ایئر بیس کامرا میں ہو. 4.5 جنریشن کا حامل J-10C طیارہ چین کا تیار کردہ ہے. ملٹی رول طیارہ بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. J-10C لڑاکا طیارہ چین اور پاکستان کی لازوال دوستی کی بھی عمدہ مثال ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے جدید لڑاکا طیارے J-10C کی شمولیت پر قوم کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے. قوم اور مسلح افواج کی یکساں سوچ ملک کی مضبوطی کی علامت ہے. ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہ ہی تب سکتا ہے، خوددار رہ ہی تب سکتا ہے جب اپنی وہ حفاظت کر سکے. ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا، ملک کی آمدنی بڑھے گی، تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا. پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنے، اور دوسرا انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے. وزیر اعظم نے ریکارڈ مدت میں J-10C لڑاکا طیاروں کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی قوم کے مضبوط عزم کا مظہر ہے. وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے، جس طرح ہماری آرم فورسز نے اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا، تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک پیغام گیا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے. نئی ٹیکنالوجیز کے اصول میں مسلح افواج کی دلچسپی کو خوشائن قرار دیتے ہوئے
वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी म्यार के इदारे कायम करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। मुल्क में होने वाली इस्लाहात के नतीजे में अब बैरून मुल्क होनेहार पाकिस्तानी अपने वतन को तरजीह देंगे। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने J-10C लड़ाका तैयारों की शमूलियत को एक तारीखी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजेस के बावजूद दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने में हुकूमत पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा कि पाक फिजाइया हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है, मजीद खुशखबरियां देते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान J-10C लड़ाका तैयारों की पाक फिजाइया में शमूलियत की तकरीब में मिनास एयरबेस पहुंचे तो पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को एजाजी गार्ड ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाकिस्तानी परचम के सब्ज और सफेद रंग की फॉर्मेशन में पाक फिजाइया के शेर दिल स्क्वाड्रन ने फ्लाई पास्ट किया। जमीन से 250 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए महराज लड़ाका तैयारे ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। फ्लाई पास्ट में महराज तैयारे F-16 का फाइटर स्क्वाड्रन और मुल्क में तैयार किए गए J-F-17 थंडर तैयारों ने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में अपने फन का मुजाहरा किया। फ्लाई पास्ट में J-10C तैयारों ने भी हिस्सा लिया। ये तैयारे चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, एतमाद और भाईचारे का सबूत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लड़ाका तैयारे J-10C का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल ये तैयारा जदीद एवियोनिक्स से लेस है और हर मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। F-16 तैयारों के बाद J-10C तैयारे नई जनरेशन के हामिल हैं और चीन ने 8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पाकिस्तान को फराम किए हैं। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ। मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हुआ। मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। भारतीय हुकूमत ने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा है। जी हाँ, भारतीय वजारत दिफा की जानिब से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ है। मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से मिसाइल फायर हुआ और ये मामला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से तश्कील दे दी गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी, ऐसा कहना है भारतीय वजारत दिफा की जानिब से। भारतीय हुकूमत ने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरा है। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से बयान सामने आया है और इस बयान के हवाले से मजीद जान लेते हैं राना शहजादुल इस्लाम से। राना शहजादुल इस्लाम, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारतीय वजारत दिफा की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें जो 9 मार्च को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी भारत की जानिब से, उसकी जो कल DGISPR ने भारत से वजाहत मांगी थी, आज भारतीय वजारत दिफा ने वो वजाहत जारी कर दी है। इस वजाहत के मुताबिक सबसे पहले तो भारत ने इस अफसोसनाक वाक़े पर नहायत जो है वो अफसोस किया है और अपनी गलती को तस्लीम किया है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक ये गलती से मिसाइल फायर हुआ है और इसकी वजह ये थी कि मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल अचानक फायर हुआ जिसमें भारतीय इलाके से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए मियां चंदी के करीब वो गिरा है। भारतीय वजारत दिफा ने इस मामले के हवाले से आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। भारतीय वजारत दिफा ने यह भी कहा है कि भारतीय हुकूमत ने इस मामले का नहायत संजीदा नोटिस लिया है और इस मामले की आला सतह पर तहकीकात करने का भी फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे में किसी भी इंसानी जान का नुकसान ना होना बायस इत्मीनान है। भारतीय वजारत दिफा के प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत की तरफ से ये एक गलती की वजह से वाक़या हुआ जिस पर भारत जो है वो माज़रत ख़्वाह भी है और वो अफसोस का इजहार भी करता है। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आपने तफसीलात से आगाह किया। भारत की वजारत दिफा की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है। कल DGISPR ने इस हवाले से वजाहत तलब की थी जिस पर आज ये बयान सामने आया है जिसमें भारतीय वजारत दिफा ने अपनी गलती को तस्लीम किया है और ये भी कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस हवाले से तश्कील दे दी गई है। आला सतह तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया है, जबकि फेक न्यूज से सबसे ज्यादा खतरा नौजवानों को है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि तालीम को फरोग देना हम सब की जिम्मेदारी है और तलबा को भी चाहिए कि वो इल्म के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो दें। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से मजीद कहा गया कि दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियत याफ्ता अफराद की जरूरत है। इस शोबे की वजह से नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। IT की बदौलत ही आज खवातीन घर बैठे इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि करियर के चुनाव में मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखना चाहिए। करियर कैसे चुना जाएगा? करियर चुना इस चीज से जाएगा कि मांग किस चीज की है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड के साथ साथ पैशन, ये पैशन के बगैर दुनिया नहीं चलती। शौक हो, जज्बाती कैफियत हो कि नहीं ये मैंने काम करना है। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी से जापान के सफीर मेत्सुहिरो ओटा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, जापान के बेहतर माशी मॉडल की तकलीद के ख्वाहां हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने कहा कि दोनों ममालिक साल 2022 को सिफारती ताल्लुकात के तौर पर 17वीं सालगिरह के तौर पर मना रहे हैं और इस हवाले से वजारत खारजा और मिशन मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापानी हुकूमत की जानिब से GDS स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करने पर शुक्रगुजार हैं। सादिक सिंजरानी ने कहा कि हमारी वजारत तिजारत ने ओसाका 2025 एक्सपो में शिरकत के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। मुतादिद पाकिस्तानी कंपनियां अपने जापानी हम मनसबों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स में जाना चाहती हैं। चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तान को मुसलसल इक्तसादी और तकनीकी मदद फराहम करने पर जापानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि माजी की हुकूमतों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा अच्छा लगता था, उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 13, 14 और 15 मार्च को कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं ज़ीशान भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। 13, 14 और 15 मार्च को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा कन्वेंशन होगा। वजीर आजम इमरान खान 15 मार्च को ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वजीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कलीदी और अहम किरदार अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का माजी की हुकूमतों को पैसा अच्छा लगता था, उनकी सर्विसेज अच्छी लगती थी। जब वो बैरून मुल्क यहाँ से कोई बैरून मुल्क जाता था तो उनकी आओ भगत करते थे, वो मेहमान नवाजी अच्छी लगती थी, लेकिन उनको कोई बाख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं। लेजिस्लेशन लेकर आए, कानून साजी की, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमने उनको वोटिंग राइट फराहम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सियासत में शामिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसलिए भी आए हैं कि हम ये कन्वे करें अवाम पाकिस्तान को कि आपको इस वजीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको, जिसने इस पाकिस्तान को यहाँ तक 3 साल में लेके आए। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें होती रहती हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। हमने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए काम किया है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अपोजिशन के पास 172 अरकान नहीं है, जिसकी वजह से अपोजिशन अदम एतमाद से राह फरार चाहती है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कोई हंगामा करें ताकि राह फरार का रास्ता निकले। तफसीलात बताएंगे फाहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लिए बुरा वक्त आने वाला है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अदम एतमाद की सूरत हाल होनी है, इनकी जूतियों में दाल बटनी है। ये उल्टे पास बरेली को बातें कर रहे हैं। जो बिलावल ने जबान कल इस्तेमाल की है इमरान खान के खिलाफ, अगर वो जबान आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। आज जो मैं अहम बात करना चाहता हूं, ये अदम एतमाद को
सबोटाज करना चाहते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि कोई गलत फहमी का शिकार न रहे, कानून सबके लिए बराबर है। इंसारुल इस्लाम निची मलेशिया है जिसको कलअदम करार दिया जा चुका है। खुदा न खास्ता अगर इस्लामाबाद में कोई वाक़या हो जाता है तो मैं सिर्फ फजलुर रहमान साहब को समझाना चाहता हूँ कि फजलुर रहमान साहब, आप पहले भी धरने में आए, इन दोनों पार्टियों ने आपको इस्तेमाल किया। आप खुदा और रसूल के वास्ते इन दीनी मदरसे के तुलबा को इस्तेमाल ना करें। जो आदमी कानून को इख्तियार में लेगा, मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। बाद में अदम एतमाद वाले दिन उनको ला के उनका वोट दिलवा दूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ से दहशतगर्दों का एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया है जिससे तहकीकात जारी हैं। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ममलकत इत्तलात ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने राफेल तैयारे हासिल करके बढ़तरी का दावा किया था। आज पाक फ़िज़ाएं ने भारतीय ज़म को एक बार फिर खाक में मिला दिया है। उन्होंने कहा कि J-10C की पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत से भारतीय बढ़तरी का दावा ख़त्म कर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पॉलिसी के फैसले पार्लियामेंट और हुकूमत का इख्तियार है। अदलिया अपने आईनी दायरेकार के तहत फैसला करती है। कानून बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत का काम है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस पर चौधरी परवेज इलाही से बात हुई है। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। काफ लीग और PTI इत्तेहादी और एक सोच रखते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 23 मार्च को परेड देखने के लिए 40 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं। और नाज़रीन, माली साल के पहले 8 माह में महसूलात की वसूली में 30% का शानदार इजाफा हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान FBR असद ताहिर साहब। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि टैक्स कलेक्शन के आदाद शुमार क्या है, हमारे नाज़रीन को भी आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ का, मुझे आज फिर बतौर तर्जमान FBR ये मौका देने का कि मैं FBR की इस शानदार कारकर्दगी के बारे में आपके नाजरीन को बता सकूं। जिस तरह आपको मैं आपके कई प्रोग्राम्स में पहले आके ये बता चुका हूं कि गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पे 30 जून 2021 को FBR ने इस मुल्क की एक नई तारीख रकम की। महसूलात के हवाले से हमने 4745 अरब रुपए इकट्ठे करके इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा न सिर्फ 4000 अरब का नफसियाती हदफ अबूर किया, बल्कि 4745 अरब का खतीर महसूलात का जो टारगेट है उसको हासिल किया, जिसकी बुनियाद पे हमें मौजूदा माली साल के लिए हुकूमत वक्त ने हमें 5829 अरब का एक खतीर रकम के महसूलात इकट्ठे करने का हदफ दिया, जिसको FBR ने पुरएतमाद अंदाज ने आगे बढ़ाया और कामयाबी के साथ न सिर्फ पहले 8 माह में जुलाई से फरवरी तक उसे हासिल किया, बल्कि हम 268 अरब उस मतलूबा हदफ से ज़्यादा इकट्ठा कर चुके हैं। ठीक, असद साहब, जरा फरवरी के माह में जो टैक्स कलेक्शन हुई है उस पर भी रोशनी डालिएगा। फरवरी में हमने 441 अरब रुपए के हदफ के ताक़ुब में न सिर्फ उसको कामयाबी से हासिल किया, बल्कि 2 अरब ज़ायद इकट्ठे करके हमने 443 अरब फरवरी के महीने में रेवेन्यू जो है और महसूलात पूरे मुल्क से इकट्ठे किए हैं। सही। असद साहब, बड़ी तफसील से आपने तमाम तर आदाद शुमार हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए, लेकिन साथ साथ ये भी बताएगा कि FBR ने टैक्स मशीनरी की कारकर्दगी में बेहतरी और टैक्स अदा करने वालों की सहूलत के लिए कौन कौन से इकदाम किए हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम FBR बतौर इदारा, एक कौमी इदारा, एक शफाफ, काबिल एतबार और ख़ुदकार निज़ाम इस मुल्क में टैक्स का लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम दिन रात इस अमर के लिए कोशिश हैं कि हम एक ऐसा टैक्स निज़ाम इस मुल्क में वज़ा करें जो टेक्नोलॉजी पे मबनी हो। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मगरब, जिसकी हम तकलीद करते हैं हर मामले में, जहाँ पे एक मौसर और मरबूत टैक्स का निज़ाम राइज है, हम मगरब की तरह टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। FBR इज़ गोइंग डिजिटल। हम गुज़श्ता कुछ अर्सा से हर माह कुछ ऐसी इंटरवेंशंस प्लान करते हैं जो शफाफ टैक्स के निज़ाम को आगे बढ़े, जिस पे लोगों का एतबार हो, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो और टैक्स कंप्लायंस हम मैक्सिमाइज़ करें। उसके अंदर टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन है। डिजिटल इंटरवेंशन आपको पता है उसमें नाकाबिल तरदीद शवाहिद होते हैं। जब वो टैक्स पेयर के सामने रखे जाते हैं एक शफाफ अंदाज के ज़रिए, तो उसमें महसूलात में यकीनन इजाफा होता है और FBR और टैक्स पेयर के दरमियान जो बाद-ए-एतमादी की खलीज है उसमें कमी वाक़ होती है। और यही वजह है कि एक क्लीन टैक्सेशन
کا جو فروغ ہے وہ FBR اس ملک میں دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس کلین ٹیکسیشن کی پالیسی کے پیش نظر ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، اور ہم اس ملک میں ایک شفاف انداز سے محصولات کے مطلوبہ ہدف کو نہ صرف یقینی بنا رہے ہیں بلکہ اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اسد صاحب، ٹیکس محصولات میں جو اضافہ ہے اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم نے جو دو بڑے سیکٹرز ہیں، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بڑے کاروباری ہمارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں، پروڈکشن سیکٹر ہیں، جس میں ٹبیکو ہے، سیمنٹ ہے، فرٹیلائزرز ہیں، بیوریجز ہیں، ان کو ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے ڈاکومنٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ان کی پروڈکشن کو ہم ڈیجیٹلی مانیٹر کرنا شروع ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیل سیکٹر ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، اور اس میں ریٹیل جو بڑے ریٹیلر ہیں جن کو ہم ٹیئر 1 ریٹیلرز کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے پوائنٹ آف سیل سسٹم کا ایک اور ڈیجیٹل خودکار نظام، شفاف نظام وضع کیا ہے، جس میں ہم 3600 کے قریب جو ملک کے بڑے ریٹیلرز ہیں اس کو اس POS سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر چکے ہیں، اور ان کے 7500 آؤٹ لیٹس کے 19500 کیش کاؤنٹرز اب تک ہمارے ساتھ ایک مربوط انداز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سنگل سورس انکم جو سیلری والے لوگ ہیں، ان کی جو ریٹرن ہے وہ ہم نے 1 پیج کر دیے، ایک آسان وہ بنا دیا۔ دوسرا جو سیلز ٹیکس کا نیشنل سیلز ٹیکس ریٹرن ہم نے بنایا ہے، تو ہم نے ایسی متعدد اقدامات اٹھائے ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ ایک شفاف، خودکار اور قابل اعتبار ٹیکس کا نظام ہے اس ملک میں، جس کی وجہ سے ہم ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور FBR کے محصولات میں یہی وہ اقدامات ہیں جو اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ترجمان FBR اسد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور کچھ مزید خبروں میں اب آپ کو بتائیں گے کہ سیاحوں کے من پسند اور تاریخی شہر ایبٹ آباد میں 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں اپنے نام کی تھیں۔ ضلع ایبٹ آباد میں صوبائی اور وفاقی حکومت نے اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مقامی آبادی کے ہر فرد کو اس کی دہلیز پر سہولت پہنچانے کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا آغاز کیا۔ اس کے لیے 4 کروڑ 43 لاکھ روپے کی لاگت سے شہر کے وسط میں عمارت تعمیر کی گئی۔ 8-8.5 سالوں میں جتنے کام ہوئے ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہزارہ ڈویژن سے ملنے والے قیمتی نوادرات کے لیے 4 کروڑ 45 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے خوبصورت میوزیم بنا کر عوام الناس کے لیے انہیں پیش کیا گیا۔ گزشتہ ادوار میں ضلع بھر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ موجودہ حکومت نے 2 ارب کی لاگت سے مری روڈ 5 کلومیٹر 2 رویہ سڑک تعمیر کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک میگا پروجیکٹ حویلیاں تا دھم توڑ 17.3 کلومیٹر بائی پاس روڈ کا سنگ بنیاد رکھا، جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ روڈ کی تعمیر کا تخمینہ 3.5 ارب روپے ہے۔ اس سے مقامی آبادی سمیت ملک بھر سے گلیات کا رخ کرنے والے سیاحوں کو منزل مقصود پر پہنچنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہاں پہ گھنٹوں کے حساب سے ٹریفک جیم ہوتی تھی، اب اس گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اور یہ روڈز کا کام انہوں نے کافی تیزی سے مکمل کیا ہے۔ ایبٹ آباد کی پہچان شملہ پہاڑی جو برسوں سے ویران پڑی تھی، موجودہ صوبائی حکومت کے اسپیکر مشتاق احمد غنی نے اس کی ازسر نو تعمیر کی، جس پر 1 ارب خرچ آیا۔ اب یہ پہاڑی تفریح مقام بن چکا ہے۔ ہم نے یہاں پر کافی انجوائے کیا ہے، PTI گورنمنٹ نے کافی اچھا کام کیا ہے یہاں پر۔ ضلع ایبٹ آباد کے تعلیمی ادارے جن میں ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر 1 ارب 25 کروڑ روپے لاگت آئی۔ ایبٹ آباد ایک ایجوکیشن ہب ہے، یہاں پہ یونیورسٹی نہیں تھی، ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ یونیورسٹی قائم کی۔ DHQ ہسپتال کے لیے 1 ارب کے فنڈز مختص کیے گئے۔ یہاں کے عوام کا ماننا ہے کہ ایبٹ آباد کے تمام ترقیاتی منصوبوں کا سہرا موجودہ صوبائی اور قومی حکومت کو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی کیبنٹ آرٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔